हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आपको गूगल में सर्च कैसे करें के बारे में बताने वाले हैं। इसके लिए आपको कुछ आसान से स्टेपों को फॉलो करना होगा और आप आसानी से गूगल में सर्च करना सीख जाएंगे। सबसे पहले आपको अपने वेब ब्राउज़र में जाना है। वेब ब्राउज़र में जाने के बाद आपको गूगल लिखकर एंटर करना है। आप जैसे ही गूगल लिखकर एंटर करते हैं, आपके सामने गूगल की वेबसाइट की लिंक प्रदर्शित होने लगती है। आपको इस लिंक में क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करते हैं, आपके सामने गूगल वेबसाइट का होम पेज प्रदर्शित होने लगता है। ये होम पेज अभी मोबाइल साइड में मोबाइल साइड मोड में प्रदर्शित हो रहा है। इसे हम डेस्कटॉप साइड मोड में प्रदर्शित करने के लिए ऊपर दिए गए 3 बिंदुओं में क्लिक करते हैं और डेस्कटॉप साइड विकल्प में क्लिक करते हैं। हम जैसे ही डेस्कटॉप साइड विकल्प में क्लिक करते हैं, हमारे मोबाइल की स्क्रीन डेस्कटॉप साइड में प्रदर्शित होने लगती है। आप देख सकते हैं गूगल की होम स्क्रीन में एक सर्च बॉक्स प्रदर्शित हो रहा है और उसके नीचे दो बटनें प्रदर्शित हो रही हैं। पहली बटन है गूगल सर्च और दूसरी बटन है आई एम फीलिंग लकी। नीचे आपको बहुत सी भाषाएं दी गई हैं। यहाँ आपको बहुत सी भाषाएं दी गई हैं जिनमें क्लिक करके आप अपनी भाषा में गूगल में कुछ सर्च कर सकते हैं। यदि आप हिंदी में सर्च करना चाहते हैं तो हिंदी क्लिक करें। यदि आप मराठी में सर्च करना चाहते हैं मराठी, गुजराती में करना चाहते हैं तो गुजराती। इस प्रकार आप गूगल में अलग अलग भाषाओं में अपनी जानकारी को खोज सकते हैं। मैंने अभी इंग्लिश सेलेक्ट है तो मैं इंग्लिश ही सिलेक्ट रहने देता हूँ। यदि आप गूगल सर्च में बिना कुछ लिखे आई एम फीलिंग लकी बटन में क्लिक करते हैं तो आपके सामने गूगल के डूडल्स प्रदर्शित होने लगते हैं। गूगल के ये डूडल्स ऐसी इमेजेस होती हैं जो एनिमेटेड होती हैं। साथ ही ये किसी विशेष दिन गूगल की स्क्रीन में लगाई जाती हैं। जैसे यदि रिपब्लिक डे है तो रिपब्लिक डे के दिन अलग प्रकार का गूगल डूडल होगा और यदि टीचर्स डे है या चिल्ड्रंस डे है तो उस दिन अलग अलग प्रकार के गूगल के डूडल्स गूगल की स्क्रीन में लगाए जाते हैं, होम स्क्रीन में लगाए जाते हैं। यदि आप गूगल के सर्च बॉक्स में किसी कीवर्ड को लिखकर यदि आप गूगल की सर्च बॉक्स में किसी वेबसाइट के कीवर्ड को लिखकर आई एम फीलिंग लकी बटन में क्लिक करते हैं तो ये आपको उस वेबसाइट में डायरेक्टली ही ले जाएगा। ये आपके सामने बहुत से रिजल्ट प्रदर्शित नहीं करेगा। यदि आप किसी वेबसाइट के कीवर्ड को एंटर करके आई एम फीलिंग लकी बटन में क्लिक करते हैं तो ये डायरेक्टली आपको उस वेबसाइट में ले जाएगा या फिर यह उस कीवर्ड से संबंधित टॉप रिजल्ट में आपको डायरेक्ट ही ले जाएगा। इस प्रकार आपके समय की बचत होगी और आपको ज़्यादा रिजल्ट खोजना नहीं होगा। अब मैं गूगल में कुछ सर्च करता हूँ। जैसे मैं गॉड इमेज सर्च करता हूँ। मैं जैसे ही गॉड इमेज लिखकर एंटर करता हूँ, मेरे सामने बहुत सी गॉड इमेज प्रदर्शित होने लगती हैं। अब मैं अपनी स्क्रीन को डेस्कटॉप मोड से मोबाइल मोड में ओपन कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ गॉड इमेज सर्च करते ही मेरे सामने बहुत से रिजल्ट प्रदर्शित होने लगते हैं। यदि आप सर्च बॉक्स के नीचे आपको एक पट्टी प्रदर्शित हो रही है जहां आपको बहुत से ऑप्शंस प्रदर्शित हो रहे हैं, जैसे ऑल इमेजेस, शॉपिंग, न्यूज़, वीडियोस, मैप्स।
उसके नीचे आपको यहाँ इमेजेस के नीचे वॉलपेपर, कृष्ण जी की इमेज, शिव जी, हनुमान जी, गणेश जी, अलग अलग भगवान के कीवर्ड दिए गए हैं। यदि आपको हनुमान जी की इमेज सर्च करना है तो आप हनुमान जी के कीवर्ड में क्लिक कर दें तो आपके सामने केवल हनुमान जी की ही फोटो प्रदर्शित होंगी। यदि आप इमेजेस विकल्प में क्लिक करते हैं तो आपके सामने केवल इमेजेस प्रदर्शित होंगी। इसके बाद मैं अपने मोबाइल को पुनः डेस्कटॉप मोड में ओपन कर लेता हूं। मैंने जैसे अभी इमेजेस विकल्प में क्लिक किया है तो मेरे सामने इमेजेस प्रदर्शित हो रही हैं। अब यदि आप अपनी इमेजेस को और अच्छे तरीके से फिल्टर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ दिए गए टूल विकल्प में क्लिक करना है। आप जैसे ही टूल विकल्प में क्लिक करते हैं तो आपके सामने नीचे बहुत से ऑप्शन प्रदर्शित होने लगते हैं। साइज, कलर, टाइप, टाइम, यूजेज, राइट्स। आप जैसे ही साइज में क्लिक करते हैं तो आपके सामने 3 विकल्प प्रदर्शित होते हैं। लार्ज, मीडियम, आइकॉन। यदि आप अपनी इमेज को लार्ज साइज में देखना चाहते हो तो लार्ज में क्लिक करें, मीडियम में देखना चाहते हो तो मीडियम में, और आइकॉन साइज में देखना चाहते हैं तो आइकॉन में क्लिक करें। इसके बगल में कलर का विकल्प दिया होता है जिसमें क्लिक करके आप अपनी इमेज को अलग अलग कलर में सर्च कर सकते हैं। जैसे यदि मैं रेड कलर में क्लिक करता हूं तो मेरी सभी इमेज रेड कलर की प्रदर्शित होने लगती हैं। इसके बगल में टाइप का विकल्प दिया होता है जहां 3 विकल्प दिए होते हैं, क्लिप आर्ट, लाइन ड्राइंग, गिफ्ट। यदि आप क्लिप आर्ट टाइप की इमेज सर्च करना चाहते हैं तो क्लिप आर्ट में क्लिक करें, लाइन ड्राइंग टाइप की इमेज सर्च करना चाहते हैं तो लाइन ड्राइंग में, और गिफ्ट टाइप की सर्च करना चाहते हैं तो गिफ्ट में। इसी प्रकार इसके बगल में टाइम का विकल्प दिया है। टाइम विकल्प में क्लिक करके आप 24 घंटे पहले, 1 हफ्ते पहले, और 1 महीने पहले, और 1 साल पहले तक की इमेजेस सर्च कर सकते हैं, रिसेंट की। इस प्रकार आप अपने रिजल्ट को फिल्टर करके अपनी ज़रूरत की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आप जैसे ही न्यूज़ विकल्प में क्लिक करते हैं आपके सामने गॉड से संबंधित न्यूज़ प्रदर्शित होने लगती हैं। यहाँ आपको अलग अलग गॉड इमेज से संबंधित न्यूज़ प्रदर्शित होने लगती हैं। इसके बगल में बुक्स का ऑप्शन है। आप जैसे ही बुक्स ऑप्शन में क्लिक करते हैं आपके सामने बहुत सी बुक्स प्रदर्शित होने लगती हैं। यहाँ भी आपको 3 ऑप्शन दिए होते हैं। एनी व्यू, आप अलग अलग प्रकार से प्रीव्यू एंड फुल व्यू में देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट, यदि आपको बुक्स चाहिए तो आप बुक्स में क्लिक करें। यदि आप मैगजीन सर्च करना चाहते हैं तो मैगजीन सर्च कर सकते हैं। यदि आप न्यूज़पेपर सर्च करना चाहते हैं तो न्यूज़पेपर में क्लिक कर दें। टाइम, यदि आप 21वीं सदी की बुक सर्च करना चाहते हैं तो आप 21वीं सदी में क्लिक करें। 20वीं सदी की सर्च करना चाहते हैं तो 20वीं सदी की, और 19वीं सदी की। इस प्रकार आप अलग अलग टाइप से अपने रिजल्ट को फिल्टर करके अपनी ज़रूरत के अनुसार जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये तो हुआ गूगल में सर्च करना। अब हम आपको गूगल के कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताने वाले हैं। गूगल सर्च करने के लिए हम आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताने वाले हैं। सबसे पहली ट्रिक्स है कि यदि आप गूगल में किसी वाक्य या कथन को खोजते हैं तो आपको उसे कोट्स के अंदर लिखना चाहिए। इससे ये होगा कि आप जैसा जैसा कथन खोजना चाहते हैं सेम वैसा ही कथन आपके रिजल्ट में प्रदर्शित होगा। आइए इसका एक प्रैक्टिकल देखते हैं। मैं अपने मोबाइल को डेस्कटॉप साइड से मोबाइल साइड मोड में सेट कर लेता हूं।
जैसे मैं यहाँ किसी विशेष लाइन को खोजना चाहता हूँ, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आप जैसे ही इस कथन को सर्च करते हैं, आपके सामने ये कथन वैसे ही प्रदर्शित होता है जैसा आप सर्च करना चाहते थे। इस प्रकार यदि आप जैसे का तैसा कथन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको उसे कोट्स के अंदर लिखना चाहिए। आप जैसे ही उसे कोट्स के अंदर लिखकर एंटर करके सर्च करेंगे, आपके सामने उसी प्रकार का रिजल्ट प्रदर्शित होगा। इस प्रकार आप बहुत सारे रिजल्ट खोजने से बचेंगे और आपको आपकी ज़रूरत के अनुसार ही जानकारी प्रदर्शित होगी। इसके बाद दूसरा है गूगल सर्च में प्लस का यूज करना। गूगल में जैसे यदि कई कीवर्ड ऐसे होते हैं जिनके बहुत से मीनिंग होते हैं, जैसे एप्पल कीवर्ड है, इसके दो मीनिंग है। एक एप्पल का मतलब होता है फ्रूट्स, खाने वाला एप्पल, और एक एप्पल कंपनी होती है। इस प्रकार यदि आप केवल एप्पल लिखकर एंटर करते हैं तो आपके सामने फ्रूट्स और कंपनी दोनों की जानकारी प्रदर्शित होगी। यदि आप गूगल में केवल एप्पल कंपनी के प्रोडक्ट्स देखना चाहते हैं, केवल एप्पल कंपनी के प्रोडक्ट्स देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ गूगल सर्च में एप्पल लिखकर प्लस का साइन लिखना है और उसके बगल में फ्रूट्स लिखना है। इससे आपके सामने केवल फ्रूट्स के रिजल्ट ही प्रदर्शित होंगे, आपके सामने एप्पल कंपनी के रिजल्ट प्रदर्शित नहीं होंगे। और यदि आप एप्पल के साथ फ्रूट्स हटा देते हैं और कंपनी लिखकर सर्च करते हैं तो आपके सामने केवल एप्पल कंपनी के प्रोडक्ट ही प्रदर्शित होंगे। इस प्रकार आप प्लस का इस्तेमाल करके बड़ी ही आसानी से गूगल में सर्च कर सकते हैं। इसके बाद तीसरी टिप्स है कि गूगल में माइनस का यूज करना। यदि आप गूगल में किसी कीवर्ड के आगे माइनस लगा देते हैं, कीवर्ड के बाद माइनस लगा के उस कीवर्ड से संबंधित वर्ड लिख देते हैं, जैसे एप्पल के आगे मैंने माइनस लगाया और कंपनी लिख दिया, और मैं जैसे ही एंटर करता हूं तो मेरे सामने केवल एप्पल फ्रूट ही प्रदर्शित होंगे, मेरे सामने कोई भी रिजल्ट एप्पल कंपनी का प्रदर्शित नहीं होगा। इसी प्रकार यदि यहाँ आप कंपनी की जगह फ्रूट लिख देते हैं तो आपके सामने एप्पल कंपनी के प्रोडक्ट ही प्रदर्शित होंगे। माइनस का यूज प्लस के विपरीत किया जाता है। इसका मतलब होता है एप्पल में केवल माइनस लगाने से फ्रूट प्रदर्शित नहीं होगा। इस प्रकार आप माइनस का यूज करके भी आसानी से अपनी जानकारी खोज सकते हैं। गूगल सर्च में फाइल टाइप का यूज करना। आप जैसे ही गूगल में फाइल टाइप लिखकर एंटर करते हैं तो आपके सामने उस फाइल टाइप से संबंधित रिजल्ट प्रदर्शित होंगे। यदि आप कंप्यूटर नोट्स का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कंप्यूटर नोट्स पीडीएफ
कॉलन साइन लगाना होगा। इस प्रकार आपके सामने PDF ही प्रदर्शित होंगी। गूगल सर्च में इस ट्रिक का यूज करना। इस विकल्प का इस ट्रिक्स का उपयोग जब आप कभी किसी शब्द को खोजना चाहते हैं और आपको उस शब्द के बीच के कुछ शब्द याद नहीं रहते, उसके लिए किया जाता है। आपको आगे के शब्द लिखना है और पीछे के शब्द लिखना है और बीच में स्ट्रिक लगाना है और सर्च करना है। इससे गूगल आपके आगे और पीछे के शब्दों को मैच करके बीच का शब्द स्वयं ही खोज लेगा और आपके सामने रिजल्ट प्रदर्शित कर देगा, जिसमें से आप बड़ी ही आसानी से अपने रिजल्ट को देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ किसी गाने के की लाइन टाइप करता हूँ। अब मेरे को बीच के कुछ शब्द नहीं मालूम है, तो मैं यहाँ स्ट्रिक लगा देता हूँ और पीछे के शब्द लिख देता हूँ। और मैं सर्च कर देता हूँ। मैं जैसे ही सर्च करता हूँ मेरे सामने मेरे कीवर्ड से संबंधित रिजल्ट प्रदर्शित होने लगते हैं, जिनमें से आप अपनी ज़रूरत के रिजल्ट को चेक कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं। इस प्रकार आप बड़ी ही आसानी से गूगल टिप्स और ट्रिक्स का यूज करके बड़ी ही आसानी से गूगल में सर्च कर सकते हैं, जिससे आपके समय की बचत होगी। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।